ध्यान यानी वो मुद्रा जिसपे हम अपने मन को एकाग्रत कर लेते हैं। अपने आप को एक अदृश्य बिंदु में स्थापित करना ही वास्तव में ध्यान है। यह सिर्फ अगर एक चुनौती हो तो इंसान उस पर जीत हासिल कर सकता है, पर यह अपने स्वार्थ और समय के बीच की जंग है, जहां आप हर वक्त हारते हैं। आपकी चेतना आपको बार बार भटकाती है और आपको भटकाव के अंधेरे की तरफ ले जाती है। हमारी समझ हमारे हृदय के कंपन में भौतिकता का सार छोड़ देती है। कार्य के प्रति आपकी जागरूकता महसूस करने की क्षमता के माध्यम से आपकी समझ और सोच को विकृत स्थिति में ले आती है। आपकी इंद्रियां लगातार आपकी भावनाओं को इस भाव के महासागर की लहरों में लपेटती जाती हैं। इस प्रक्रिया में आप शून्य पाने के जितने अधिक लालसा करेंगे, बाहरी शक्ति उतना ही आपको उस शून्य से दूर लेकर जाएगी। इस पूरे दिल और दिमाग की जंग में बड़ा सवाल यह है कि हम इस प्रक्रिया पर जीत कैसे हासिल करें। एक समय में ऐसा आभास होता है कि जैसे यह एक असमर्थ प्रयास है। आप अगर चाहें तो भी अपने काम व वासना, लालच, इस दुनिया के अनेक विचारों के भाव से अपने आप को दूर नहीं कर पाते। ऐसे में आपकी अंतरात्मा एक समझौता कर लेती है। आपकी आत्मा कुछ समय के लिए त्याग और दृढ़ता तो कर लेती है, पर इस पर आप कब तक नियंत्रित कर सकते हैं, ये आप कितने सफल होते हैं, इसका मूल्यांकन कुछ वर्षों के बाद ही कर पाएंगे। वर्तमान समय आपको इसका हल नहीं दे पाता। ध्यान लगाना आसान नहीं है, पर जो इंसान ध्यान लगाना चाहते हैं उसके लिए ध्यान के 6 चरण हैं। यम, सामाजिक नैतिकता, नियम, व्यक्तिगत नैतिकता, आसन, शारीरिक योग, प्राणायाम, सांसों का नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों का नियंत्रण और धारणा अर्थात निरंतर एकाग्रत का अभ्यास करना होता है। इसमें यम का अर्थ होता है हिंसा, झूठ, चोरी, कामुकता और संग्रह से दूर रहना। वही नियम का अर्थ है शुद्धता, संतुष्टि, तपस्या, शास्त्रों का अध्ययन और एक उच्च सिद्धांत के लिए आत्मसमर्पण करना। आसन अर्थात शरीर के विभिन्न मुद्राएं बनाना और प्राणायाम का अर्थ है सांसों का नियंत्रण। यह धारणा एकाग्रता की ओर अंकित करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो मस्तिष्क के सभी विचारों को किसी एक ही वस्तु अथवा बिंदु पर केंद्रित करने का नाम है धारणा। धारणा का अभ्यास करना साधारण रूप से हमेशा निरंतर नहीं होता है। इसमें बहुत सी रुकावटें होती हैं। जब धारणा के लगातार अभ्यास से मन आसानी से किसी वस्तु पर केंद्रित होने लगता है, तब एकदम से धारा प्रवाह हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से घी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जाता है, तब ये धारणा ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। योग दर्शन में ध्यान एकाग्रता को नहीं समझा जाता, बल्कि यह मन की शांति के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की मन की शांति ऊपर बताई गए 6 क्रियाओं का अभ्यास करने से पाई जा सकती है। अंत में यह कहना पर्याप्त होगा कि ध्यान वास्तव में एक ऐसी मनोस्थिति को कहते हैं जब मस्तिष्क में केवल एक ही विचार हो। ध्यान का मकसद हमारे मस्तिष्क को सभी सांसारिक परिवर्तियों से मुक्त करना होता है। इसके लगातार अभ्यास से व्यक्ति का ध्यान दुनिया के सभी वस्तुओं से हटकर मात्र एक लक्ष्य पर ही केंद्रित हो जाता है। जब हम गहरे ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारे आसपास सभी कुछ लुप्त हो जाता है। उस समय उसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान रह जाता है। ध्यान की तुलना मन की स्थिरता के साथ भी की जा सकती है। मन बल्कि एक पानी की झील की तरह शांत और स्थिर हो जाता है, जिसमें कोई शोर नहीं होता है। ध्यान न केवल कला है बल्कि एक विज्ञान भी है। हम इसको कला और विज्ञान की मिश्रित अवस्था बोल सकते हैं। यह हर एक जीव की जीवन शक्ति को स्थापित करता है। ध्यान हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक जरिया भी है। ध्यान आपको आपके सभी दुखों को भूलकर आपको एक परम सुख प्रदान करता है, जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह आपके अंदर एक दैवीय ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे आप अपने शरीर के अंदर बसे हुए उस शक्ति यानी आप अपनी आत्मा से परिचित हो पाते हैं। आपको अपने शरीर के भ्रम से आजादी मिल जाती है, जो कि कितनी हड्डियों, मांस, मल, मूत्र, रक्त और कई अन्य अपशिष्टों से निर्माण हुआ है। आपका अपने शरीर से मोह खत्म हो जाता है। आप अपने भीतर शिव को स्थापित कर लेते हैं। इस पूरी प्रकृति को, इस संसार को आप एक महाशक्ति के रूप में देखते हैं। आपकी अपनी सांसों में नारायण बसने लग जाते हैं। आपकी अपनी दृष्टि मानो नारायणी का रूप धारण कर लेती है। आपका शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है।
आप अपने आप को जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश में विभाजित कर लेते हैं। आप पाते हैं कि आप नर से नारायण की पूर्णता प्राप्त करने के मार्ग में चल पड़े हैं। इसके पश्चात आप अच्छे जीवन, पूर्ण जीवन, स्वर्ग, सुख जैसे अनेक भौतिक विचारों पर आप ध्यान नहीं देते। इसके बाद आप समय को परम शक्ति के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब आप ध्यान के चरम पर आ जाते हैं तो आप इसमें अपने आप विलीन हो जाते हैं। ध्यान के दौरान कुछ लोगों को एक जैसे एवं कुछ को अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। हर किसी का अनुभव एक दूसरे से अलग है। आज हम आपको इस वीडियो में ध्यान के दौरान हुए कई साधकों के अनुभवों को एकत्रित कर उनको आपके सामने ला रहे हैं। पहला, जब आप अपनी भौहों के बीच ध्यान केंद्रित करके ध्यान करते हैं तो आपको अलग अलग रंग और आकार दिखाई देने लग सकते हैं। पहले आपको काला, फिर नीला दिखाई दे सकता है। फिर आप पीले किनारे वाले नीले गोले को देख सकते हैं जो एक साथ मिश्रित हो जाते हैं। फिर एक बड़ा नीला गोला जिसके अंदर एक पीला गोला जो घूमता है और देखते ही देखते वह छोटा हो जाता है। फिर वह कहीं गायब हो जाता है। अब एक नया बड़ा गोला उसकी जगह ले लेता है। ये क्रम कुछ समय तक चलता रहता है। साधक ये सोचता है कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। जो नीला रंग आपके शरीर में एक विशेष ऊर्जा केंद्र से जुड़ा है जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है और यह आपकी आत्मा का पक्षकार करता है। पीला रंग आपकी आत्मा की रोशनी का पक्षकार करता है। इन रंगों और आकृतियों को देखना इस बात का संकेत है कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आप अतीत, वर्तमान और भविष्य की चीजों को देखना शुरू कर सकते हैं और आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी होने लग जाते हैं। जब ऐसा होता है तो आप बहुत आत्मविश्वासी और अद्भुत चीजें करने में सक्षम महसूस कर सकते हैं। दूसरा, कुंडलिनी एक तरह की दिव्य शक्ति है जो सभी जीवित चीजों को जीवित रहने और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत है उसे करने में मदद करती है। अर्थात ये ईश्वर की साक्षात शक्ति है। ये शक्ति एक सांप की तरह है जो हमारे शरीर में घूमती रहती है और नीचे से ऊपर होती है। जब शक्ति जागती है तो यह पूरे शरीर में एक घूमती हुई लहर की तरह महसूस होती है जो नीचे से शुरू होती है और हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर तक जाती है। यह सचमुच अद्भुत एहसास है। कुंडलिनी चलते समय विभिन्न स्थानों पर रुक जाती है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो हम अपने शरीर के एक विशेष भाग जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं में कंपन महसूस करते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे अंदर कुछ फड़फड़ा रहा है। फिर कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और एक चक्र पर रुक जाती है। यह उस चक्र और उसके नीचे के चक्रों को साफ करता है, किसी भी बुरी ऊर्जा से छुटकारा दिलाता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हम अपनी दुनिया में उन चीजों की परवाह करना बंद कर देते हैं जो हमें खुश करती हैं और भगवान को समझने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। यह हमें काम करने में भी बेहतर बनाता है। हम कठिन कार्यों को भी अधिक आसानी से व शीघ्रता से कर सकते हैं। अगला, एक से अधिक शरीरों का अनुभव होना। कभी कभी जब लोग किसी विशेष चीज की तलाश में होते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि उनके पास एक से अधिक शरीर हैं। उनके पास अपना सामान्य शरीर होता है, लेकिन फिर उन्हें यह भी महसूस होता है कि उनके पास एक से निकले हुए दो अन्य शरीर हैं। इससे उन्हें डर महसूस हो सकता है, इसलिए वे प्रयास करना बंद कर देते हैं। लेकिन वास्तव में डरने की कोई भी बात नहीं है। पहला शरीर वह है जिसे हम देख और छू सकते हैं, जिसे स्थूल शरीर कहा जाता है। दूसरे शरीर को सूक्ष्म शरीर या मानसिक शरीर कहा जाता है। यह हमारे भौतिक शरीर की तरह है, लेकिन यह बिना किसी सीमा के देखना, सूंघना, खाना, चलना और बात करने जैसे काम कर सकता है। यह कहीं भी जा सकता है क्योंकि यह विचार और भावनाओं से बना है। तीसरा शरीर कारण शरीर है जो इन इच्छाओं को धारण करता है जो मरने के बाद हमारे शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। यह एक रोशनी की तरह है जो हमारे मानसिक और शारीरिक शरीरों को एक नए जीवन के लिए वापस एक साथ आने में मदद करती है। इस कारण सिद्ध योगी कहलाने वाले कुछ विशेष लोग अपने शरीर का उपयोग करके अन्य शरीरों में प्रवेश कर सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।